औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात 8वीं के प्यारे बच्चों में आपकी गौहर मैम हूँ। अपना मज़मून उर्दू, अपना मौज़ू नज़्म सीता जी की आहोज़ारी, जो हमारे मिकात अव्वल में है सबक नंबर 7वां, तो वो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहले मेरा प्यार भरा सलाम कबूल कीजिए। चलिए बच्चों, आज का सबक शुरू करेंगे। सदमे तुम्हारे हिज्र के क्यों कर उठाऊंगी, मैं मर मिटूंगी दुख जो ये दम भर उठाऊंगी। घर में जो छोड़ जाओगे सीता गरीब को, पाओगे बन से आके न जीता गरीब को। तारीख तुम बगैर है आलम मेरे लिए, फिरदौस भी है आह जहन्नम मेरे लिए। सहरा मुझे चमन है रफ़ाकत में आपकी, दुनिया के सारे ऐश हैं खिदमत में आपकी। यूँ हर तुम्हारे साथ फिरूंगी मैं बन में खुश, भंवरा कली कली पे हो जैसे चमन में खुश। पैगंबर समझ के दरख्तों की छाल को, आरास्ता करूंगी कदे नौ निहाल को। स्वामी तुम जो हो साथ तो कैसा अलम कदा, खसपोश जों पड़ा मुझे होगा सनम कदा। सब्ज़ा बना के लाएगा बिस्तर मेरे लिए, झूला झुलाने आएगी सरसर मेरे लिए। सूरत तुम्हारी देख के गम भूल जाऊंगी, सहरा के सारे रंजो अलम भूल जाऊंगी सरवर जहां आबादी। मैंने आपको कल भी कहा था कि ये बनवास के वक्त जब रामचंद्र जी को बनवास जाने का वक्त आया, तब फिर वो सीता जी को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि बनवास में रहना कोई आसान सा काम नहीं है। वो खुद तकलीफ़ें उठाना चाहते थे, लेकिन अपनी सीता को मुसीबत में नहीं धकेलना चाहते थे। मगर सीता जी को अपने शौहर से बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, तो वो भी इनके आगे हाथ जोड़ जोड़ के गिड़गिड़ाती है, रोती है कि मैं भी आपके साथ ही आऊँगी, मुझे आपके साथ आने में कोई अच्छा हिचकिचाहट नहीं है। जैसे आप वहाँ पे रहेंगे तो मैं भी आपके साथ वहीं पे खुश रहूँगी। तो हमने इसके कल 1-2 बंद पढ़े थे, आज हम इससे आगे जाएंगे। मैं साथ साथ एक तो मैं आपको तशरीह इसका खुलासा बताऊंगी, और साथ साथ अगर कहीं पे मुश्किल अल्फाज होगा तो उसके माने भी समझाऊंगी। सदमे तुम्हारे हिज्र के क्यों कर उठाऊंगी, मैं मर मिटूंगी दुख जो ये दम भर उठाऊंगी। अब यहाँ पे सीता जी अपने शौहर से कहती है कि ए मेरे आका, मैं आपकी जुदाई का ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं आदत है। आपने मुझे हमेशा अपने साथ रखा है, आपने मुझे कभी भी एक पल के लिए अपने आप से दूर नहीं किया है, तो मुझे आदत नहीं है गम उठाने के लिए। मुझे आपसे जुदाई बर्दाश्त करने की आदत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ रही हूँ। मैं किस तरह से आपकी जुदाई का गम बर्दाश्त करूँगी, मैं किस तरह से ये सदमा जी लूँगी। अगर आप मुझे एक लम्हे के लिए भी अपने से जुदा करोगे तो मैं वो नहीं कर सकती हूँ। मैं तो मरने को तरजीह दूँगी, मैं तो मर जाऊँगी, लेकिन आपके बगैर नहीं रह सकती हूँ। घर में जो छोड़ जाओगे सीता गरीब को, पाओगे बन से आगे न जीता गरीब को। और यहाँ पे भी वो कहती है, वो रो रो के इसके आगे हाथ गिड़गिड़ाती है, फिर कहती है कि मेरे स्वामी, मेरे शौहर, मेरे आका, अगर आप मुझे अब छोड़ के चले भी जाओगे, लेकिन जब आप बनवास के वो 14 साल काटने के बाद जब आप फिर घर आओगे तो आप मुझे ज़िंदा नहीं पाओगे। मैं तो मर गई होंगी, उस वक्त तक मैं आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकूँगी। आप मुझे छोड़ के जाएंगे तो जब आप फिर वापस आएंगे तब फिर आप मुझे ज़िंदा नहीं पाओगे, क्योंकि मैं आपसे कहती हूँ कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती हूँ। तारीख तुम बगैर है आलम मेरे लिए, फिरदौस भी है आह जहन्नम मेरे लिए। अब यहाँ भी कहती है कि ए मेरे शौहर, मैं तो आपके बगैर इस दुनिया को मतलब बहुत ही हकीर जानती हूँ। ये मुझे लगता है कि ये रोशन दुनिया मेरे लिए एक अंधेरी गुफ़ा होगी, क्योंकि
میں آپ کے بغیر یہاں پہ نہیں رہ جب آپ ہیں تو میرے لیے دنیا روشن ہے، جب آپ نہیں ہیں، جب آپ میرے ساتھ نہیں ہوں گے تو میرے لیے یہ دنیا کی روشنی یا یہ مجھے رات کی سیاہی محسوس ہوگی۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں۔ مجھے آپ کے بغیر دنیا سارا اس دنیا میں مجھے نور کے بجائے تاریکی دکھائی دے گی، سیاہی، رات کی سیاہی دکھائی دے گی۔ میں آپ کے بغیر یہاں پہ نہیں رہ سکتی ہوں۔ اگر آپ مجھے جنت میں بھی رکھیں گے لیکن آپ وہاں پہ نہیں ہوں گے، اگر آپ مجھے جنت میں بھی رکھیں گے لیکن آپ وہاں پہ نہیں ہوں گے تو وہ جنت بھی میرے لیے جہنم سے بدتر ہوگی۔ میں وہیں پہ رہنا چاہوں گی، میں وہیں پہ خوش رہوں گی جہاں پہ آپ ہوں گے۔ جہاں پہ آپ نہیں ہوں گے وہ جنت تو میرے لیے پھر جہنم سے بڑھ کر ہے۔ صحرا مجھے چمن ہے، رفاقت میں آپ کی، دنیا کے سارے عیش ہیں خدمت میں آپ کی۔ یہ بولتے کہ اے میرے شوہر، اگر آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے تو میرے لیے جنگل بھی گلستان ہوگا۔ میں وہاں پہ جنگل کی سختیاں خوشی خوشی برداشت کروں گی۔ مجھے کوئی یہ نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ میں آپ کی رفاقت میں ہوں گی۔ رفاقت ہے بچوں، رفاقت کے معنی میں آپ کے ساتھ ہوں گی، آپ میرے ساتھ ہوں گی، اب میں آپ کے ساتھ ہوں گی تو میں جنگل کو بھی ایک گلستان سمجھوں گی اور جنگل کی سختیاں بھی خوشی خوشی برداشت کروں گی کیونکہ میں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ کیونکہ میرے لیے تو خوشی و آرام اسی میں ہے کہ میں آپ کی ہمیشہ ہمیشہ خدمت کرتی رہوں۔ آپ کی خدمت کروں گی تو مجھے بہت ہی سکون مل جائے گا۔ یوں ہر تمہارے ساتھ پھروں گی میں بن میں خوش، باورا کلی کلی پہ ہو جیسے چمن میں خوش۔ اور یہاں پہ بھی کہتے ہیں کہ میرے آقا، آپ میرے شوہر، میرے آقا، آپ دیکھ لیجئے کہ جس طرح سے ایک بھنورا جب وہ ایک پھول کی کلی کو دیکھتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کلی پہ بہت سارے پھول لدی ہوئی، یہ ڈالی پھولوں سے بھری ہوئی ہے، تو یہ بھنورا اس کلی کے ان پھولوں کے ارد گرد کتنے چکر کاٹتا ہے اور کتنا خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ یہ کلی پھر اس کو ایک بہت بڑا باغ دکھتا ہے کیونکہ اس کا معشوق اس کے سامنے ہوتا ہے۔ بھنورا کا معشوق وہ کلی ہے تو وہ اس کے ساتھ وہ بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر میں آپ کے ساتھ رہوں گی تو میں اس جنگل میں بھی بہت ہی خوش رہوں گی۔ مجھے لگے گا کہ میرا بھنورا میرے ساتھ ہے اور میں آپ کے ارد گرد چکر کاٹ کے بہت زیادہ خوش ہو جاؤں گی۔ مجھے لگے گا کہ یہ جنگل جو ہے نا، یہ ہمارے لیے ایک پھولوں کا بہت پیارا گلستان ہے، بہت پیارا باغ ہے جس میں رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ جنگل، مجھے یہ بن کچھ نہیں دکھے گا لیکن آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ پیغمبر سمجھ کے درختوں کی چھال کو آراستہ کروں گی کدے نو نہال کو۔ بولتے ہیں کہ اے میرے شوہر، اگر آپ میرے لیے درخت کی چھال لاؤ گے، یعنی کہ آپ وہ درخت کو اوپر والا حصہ اٹھاؤ گے اور کہو گی لو یہ آپ پہنو، میں تو اس چھال کو بھی بہت ہی فخر کے ساتھ پہنوں گی کیونکہ مجھے لگے گا آپ نے یہ میرے لیے ایک زرد رنگ کا ریشم کا کپڑا لایا ہے۔ بچوں، پیغمبر بولتے ہیں کہ زرد رنگ کے ریشمی کپڑے کا نام ہے، اس کو بولتے ہیں پیغمبر۔ تو بولتی ہے یہ سیتا جی، بولتی ہے اپنے شوہر سے، اگر آپ مجھے وہ درخت کی چھال دو گے پہننے کے لیے، میں تو اس کو ریشم کا کپڑا جان کے پہن لوں گی اور اپنے آپ کو سجاؤں گی آپ کے لیے۔ مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی، کوئی شرم نہیں آئے گی وہ پہننے میں تو بہت ہی خوش ہو جاؤں گی آپ نے مجھے یہ پیغمبر کا کپڑا لا کے دیا ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ بھی سیتا جی اس کو کہتے ہیں کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلے، آپ کے بغیر دنیا میرے لیے اندھیر نگری ہوگی۔ سوامی تم جو ہو ساتھ تو کیسا علم کدا، کھسپوش جھونپڑا مجھے ہوگا صنم کدا۔ اور یہاں پہ بھی بولتے کہ اے میرے سوامی، اے میرے شوہر، اے میرے آقا، اگر میں آپ کے ساتھ ہوں گی یا اگر آپ میرے ساتھ ہوں گے تو مجھے کوئی غم نہیں، پھر مجھے دنیا کا کوئی غم نہیں دکھے گا، پھر تو جنگل بھی میرے لیے دکھ دینے والی جگہ نہیں ہوں گی۔
मेरे लिए तो घास फूस का बना ये छोटा सा झोंपड़ा भी मंदिर की तरह दिखेगा, जहाँ पे इंसान को सुकून मिलता है। यानी कि कहते हैं कि अगर आप मुझे अपने साथ एक घास फूस की छोटे छोटे तिनकों के झोंपड़े में भी रखोगे, मुझे वहाँ पे भी लगेगा कि हम एक बहुत बड़े मंदिर में हैं, जहाँ पे हमें सुकून मिलेगा। तो मैं घास के छोटे झोंपड़े में रहना पसंद करूँगी, न कि किसी महल में जहाँ पे मुझे आपकी जुदाई बर्दाश्त करना पड़े। सब्ज़ा बना के लाएगा बिस्तर मेरे लिए, झूला झुलाने आएगी सरसर मेरे लिए। और यहाँ पे भी कहती है कि मैं आपके साथ रहकर जंगल का हरा भरा सब्ज़ा ही जानूँगी कि ये मेरे बिस्तर है, ये मेरे लिए बिस्तर है। ये बोलती है कि अगर मैं आपके साथ रहूँगी तो जंगल के इस सब्ज़े पे मैं आराम से सोऊंगी। ये मुझे लगेगा कि ये मेरे लिए एक सोने का पलंग है, और जिस पे मेरे लिए आपने मखमल का बिस्तर बिछा के रखा है। ये जो सब्ज़ा है, ये जो जंगल का घास है, मैं इसी को सोने का पलंग और मखमल का बिस्तर जान के इस पे आराम करूँगी। और जंगल में जो आंधी आती है, जंगल में जो ये बहुत तेज़ी से आंधी चलती है, मैं उसको आंधी नहीं समझूंगी, मैं ये समझूंगी कि आपने जंगल की इस हवा को मेरे लिए झूला झुलाने का हुक्म दिया है। मैं इस आंधी को भी बर्दाश्त करूंगी। मैं यही समझूंगी कि ये मुझे झूला झुलाने आई है, मैं उसको आंधी नहीं समझूंगी। मैं ये भी समझूंगी कि आप मेरे लिए हैं, आप मेरे साथ हैं, तो मुझे कोई परेशान नहीं कर सकती है। सूरत तुम्हारी देख के गम भूल जाऊंगी, सहरा के सारे रंजो अलम भूल जाऊंगी। और बोलती हैं कि मेरे आका, मेरे शौहर, आप तो मेरे साथ हैं ना, अगर मैं आपके साथ रहूँगी तो मुझे सहरा के सारे गम मैं वो भूल जाऊँगी, वो मुझे गम नहीं लगेंगे, क्योंकि अगर गम होंगे भी। सूरत तुम्हारी देख के गम भूल जाऊंगी, सहरा के सारे रंजो अलम भूल जाऊंगी। बोलती है कि ए मेरे शौहर, मेरे आका, अगर मैं आपके साथ जंगल में भी होंगी, जंगल में आपके साथ रह के आपकी सूरत देख के जंगल की सख्तियाँ और मुसीबतें भूल जाऊंगी। तो इसलिए आप मुझे अपने साथ ले चलें। जब मैं आपके साथ जंगल में भी होंगी, तब मुझे जंगल की सख्तियाँ नहीं लगेंगी। मैं उन सख्तियों को और उन मुसीबतों को आराम से सह पाऊँगी, आराम से जी लूँगी, जब मैं आपकी तरफ देखती रहूँगी। जब मुझे आपकी सूरत सामने होगी, तब मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं, और कोई गम मेरे लिए गम नहीं है। बच्चों, आज का सबक इतना ही। कल फिर मिलेंगे, और जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।